हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक आपको विविध का एग्जाम्पल नंबर 31, ये क्वेश्चन बहुत सही है और इम्पोर्टेंट भी है और आपका दिमाग भी लगेगा इसको समझने में। तो इसी पे मैं डिस्कस पहले कर ले रहा हूँ, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। आपसे बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी का घात समुच्चय, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बी का मतलब क्या होता था? घात समुच्चय। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का आप घात समुच्चय निकालो या ए का घात समुच्चय बी का घात समुच्चय और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, दोनों क्या होंगे? बराबर। उस क्वेश्चन का कहने का मतलब है आपको प्रूव करना है। आपको क्या करना है? यहाँ पे प्रूव है, सिद्ध करना है आपको। ठीक है, प्रूव करना है कि आपका जो ए इंटरसेक्शन बी का जो घात समुच्चय निकालो या ए का घात समुच्चय और बी का घात समुच्चय निकालो और दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, दोनों क्या मिलेंगे? बराबर मिलेंगे। अब एक बात समझ लो, एक तो ये कहानी समझो पहले कि दो समुच्चय, एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय इधर का है, दोनों बराबर हैं। तो दो समुच्चय बराबर कब होंगे? नॉर्मली अपने पास नंबर तो दिया नहीं है कि ए में क्या है और बी में क्या है। ऐसा दिया हो तब तो अपन डायरेक्ट दिखा देते, आपको दिया नहीं है। तो सेट में या समुच्चय में जब आपको इस टाइप से दिखा दे, आपको एलिमेंट नहीं दिए हों, अवयव ना दिए हों, तो उनको कैसे सिद्ध करते हैं इसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। मान लो आपको प्रूव करना है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी आपस में क्या है? बराबर है। मतलब सेट ए और सेट बी क्या है? बराबर है, इक्वल है। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आप दिखा दो कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का सबसेट है, मतलब ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है। मतलब ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कब होगा? मतलब ए बी का हो और बी ए का हो, कब होंगे? मतलब ए के, इसका कहने का मतलब क्या? ए के सभी अवयव बी में है और बी के सभी अवयव ए में है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब दोनों बराबर होंगे, जब दोनों बराबर होंगे। तो जब भी आपको ये बोले कि दो समुच्चय बराबर है, दो सेट्स बराबर है, तो आप दिखा दो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जब ये एक दूसरे के उपसमुच्चय हो जाते हैं तो दोनों समुच्चय क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ये तो अपना टारगेट है। तो अपना टारगेट ये है, देखो फर्स्ट टारगेट है कि आप दिखा दो कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी बी। फिर सेकेंड टारगेट क्या है कि पी ए इंटरसेक्शन पी बी इंटरसेक्शन इज अ सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। दोनों एक दूसरे के क्या दिखा दो? उप समुच्चय दिखा दो, बस अपना काम हो जाएगा। तो फर्स्ट उठाते हैं, अभी तो फर्स्ट को सिद्ध करूंगा। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, चाहे फर्स्ट ले लेते हैं। इसको समझो कि इसका लेफ्ट हैंड लेंगे, ये राइट अपने आप आ जाएगा। ये तो हमें दिखाना है, एक तो हमें बताइए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट क्या है? पहले मैं इसको लूंगा, इस साइड को लूंगा और दिखा दूंगा ये इसका क्या है? सबसेट है। अब सुनो बात, तो अपन क्या करेंगे? कोई एलिमेंट लेंगे, माना कोई कैपिटल एक्स जो है वो पी ए इंटरसेक्शन बी में है। पी ए इंटरसेक्शन का कोई एलिमेंट मैंने ले लिया। तो आप समझो, थोड़ा सा मैं आपको नंबर वाइज दिखाते जा रहा हूं कि आपको कैसे समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं आपको एलिमेंट लेके दिखा दे रहा हूं ऐसे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं जो कर रहा हूं वो मतलब सच में सही है कि केवल मैं आपको ऐसे रटाता जा रहा हूं। तो रटने की जरूरत नहीं है आपको, यदि समझ जाओगे। देखो कोई भी लाइन होती है या कुछ भी होता है, आपको जब याद करने के लिए बोला जाए तो दो तरीके होते हैं याद करने के लिए। अपने दिमाग में याद करना मतलब आपको दिमाग में बैठाना है उसको। याद करने का मतलब नहीं लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको होता है कि वो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो उस चीज को बहुत बच्चे क्या करते हैं? बार बार लिख लिख कर या पढ़ पढ़ के याद कर लेते हैं। कुछ होते हैं उनको समझ कर याद कर लेते हैं। तो ये बोलते हैं सर वो बहुत कम पढ़ के ज्यादा मतलब नंबर पाता है, मैं ज्यादा पढ़ के भी कम नंबर पाता हूँ। तो वो जो काम करता है वो उसके पीछे की कहानी को आपको लगता नहीं है कि वो समझ रहा है। आपके साथ बगल में बैठा हुआ है, वो आपको वो देख रहा है बोर्ड पे जो टीचर बैठा, तो वो क्या करता है? उस हर एक लाइन को समझता रहता है कि ये लाइन क्यों आई थी, ये लाइन क्यों आई थी। जब किसी का आपको ये पता चले कि इसके पीछे की क्या क्या कहानी है, तो अपने आप आपको दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं। तो सबको थोड़ा सा ये आपको, अभी मैं ऐसे लिख दूंगा तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है।
एग्जाम्पल में दिया है, आपने ट्राई भी किया होगा, देखा भी होगा, लेकिन समझ में नहीं आया होगा कि हुआ क्यों है। अब यहाँ से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अभी तो मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट निकालना है। तो अभी तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल दे रहा हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया यहाँ पर, तो अपने पास मिल गया 2,3 मिल गया। ठीक है, थोड़ा इसका पावर सेट मैं निकाल दे रहा हूँ। टाइम तो लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब बात कर लेता हूँ 2, 3, सारे सबसेट लिख दे रहा हूँ उसका, 2,3 और होगा 5। यही हो गया इसका पावर सेट। घात समुच्चय बना दिया मैंने। अब ये जो घात समुच्चय में से कोई सा एक अवयव मैंने लिया है, मतलब आप समझोगे आपके दिमाग में 2 होगा, 3 भी हो सकता है, 2,3 भी हो सकता है, 5 भी हो। मैंने कोई एक अपने मन से एलिमेंट उठा लिया। भाई आपको व्यापक सिद्ध करना है, जनरल वे में सिद्ध करना है आपको। तो कोई व्यापक, मैंने एक अपने मन से मैंने अवयव ले लिया, वो किसमें है, पी ए इंटरसेक्शन बी में है। अपना एक काम खत्म कर लिया। अब मैंने कोई एक, मान लो मैंने इसको उठा लिया, ये जो अवयव 2 था इसको मैंने उठा लिया। क्या किसमें उठा लिया, इसमें है ही, उठा के लिया, इसमें है ही, पी ए इंटरसेक्शन बी में है। तो ध्यान से देखो, ये जो 2 है, अब ये इसके लिए पावर सेट के लिए तो ये अवयव है, लेकिन अभी इसी को मैं ए के साथ लिखने का प्रयास करूं, ए इंटरसेक्शन का पावर सेट, तब तो अपना एलिमेंट बन गया। लेकिन ये जो 2 है मझला कोष्ठक में, ए के साथ लिखने का प्रयास करूंगा तो आपको दिख रहा होगा कि ये उपसमुच्चय बनेगा। ये समुच्चय बन गया, इसमें तो एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी में तो एलिमेंट है, बट आपका सेट ए में वो क्या बन जाएगा, समुच्चय बन जाएगा। तो ये जो होगा ये उसका उपसमुच्चय है, और साथ साथ आपका ये जो 2 है वो बी का भी उपसमुच्चय है। देखो बी में भी है कि नहीं है। इसका मतलब जो मैंने ये लिखा हुआ है यहां पर, इसका मतलब क्या होगा कि कैपिटल एक्स जो होगा वो उप समुच्चय होगा ए का, और कैपिटल एक्स उप समुच्चय होगा बी का। समझ में आ गया ये? कैपिटल एक्स जो होगा ए का उप समुच्चय होगा, और कैपिटल एक्स क्या होगा, बी का। जो मैंने देखो इनमें से कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, आप 3 को उठाओगे तो 3 इसमें है, तो 3 ए का भी उपसमुच्चय बनेगा, मझला कोष्ठक 3 इसमें भी मिलेगा, और मझला कोष्ठक 3 आपका ए में भी मिलेगा और बी में मिलेगा। कोई सा भी एलिमेंट आपने यदि पी ए इंटरसेक्शन बी का ले रखा है तो पक्का है कि आपका जो एक्स होगा ए का भी सबसेट होगा, और एक्स क्या होगा, बी का भी सबसेट होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। आपका टारगेट ये है कि पी ए और पी बी लेना है, मेन टारगेट ये है। अब आते हैं इधर, थोड़ा सा और बात करूंगा। जब मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा देखो, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना आप। एक्स, देखना ध्यान से आप। अच्छा, एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है, तो ऐसा भी लिख सकता हूं कि एक्स जो है आपका सबसेट है, यहां से आपको बनाना है पी एक्स ए का सबसेट। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इतना मैंने लिख दिया। अब चाहूं तो क्या मैं अच्छा इसको, जब एक्स क्या है, देखना ध्यान से, जो 2 है ए का सबसेट है। अच्छा, ये इसी को मैं यदि ये लिखना चाहूं, देखना ध्यान से, मझला कोष्ठक 2 और पी ए लिखना चाहूं, ए का सबसेट बनाऊं, ए का घात समुच्चय बनाऊं, तो ये जो 2 मिलेगा ए का, देखना क्या मिलेगा, ये पूरा मिलेगा। मैं टाइम नहीं लूंगा ज्यादा, इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। पक्का है 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर 2 का बनाऊंगा। तो अब ये 2 पी ए के लिए क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। ये जो 2 बन जाएगा पी ए का क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा ये। तो यदि मैं ऐसा इसको अलग अलग लिख दिया, अब इसी का अगर जो मैं इसको घात समुच्चय बना दूं, क्या बना दूं, घात समुच्चय बना दूं, और कैपिटल एक्स रहने दूं, तो अब ये जो कैपिटल एक्स पी ए के लिए क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। बात समझ में आ गया? और ऐसे भी हो सकता है, ये कैपिटल एक्स है और इसको मैं पीवी बना दूं, क्या बना दूं, पीवी बना दूं, ये क्या बन जाएगा आपका, ध्यान से देखना, तो ये एलिमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो इसको मैं एक साथ भी लिख सकता हूं, देखना ध्यान से। कैपिटल एक्स जो है वो ऐसे भी बोल सकते हो
कि पी ए में भी है और क्या है, पी बी में भी है। ऐसे भी लिख सकता हूं। आपको यह भी हो सकता है, और का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। और का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। और का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो मैं ऐसे भी लगा सकता हूं, पी ए मतलब एक्स जो होगा पी ए में भी होगा इंटरसेक्शन और बी में भी होगा। एक्स क्या होगा, पी ए में भी होगा और पी बी में भी होगा। अब ध्यान से सुनो, ये जो कोई भी एक्स मैंने लिया था, किसमें लिया था, ए इंटरसेक्शन बी में लिया था। अब वही एलिमेंट आपका एक्स किस में मिल गया है, पी ए इंटरसेक्शन पी बी में मिल गया है। मतलब आप जो भी एलिमेंट लोगे यहां पर वो एलिमेंट इसमें मिलने वाला है। मैंने कैपिटल एक्स कोई सा भी ले लिया, आप वाई जेड टी वी ए बी सी डी कुछ भी लोगे, आप यहाँ पे लोगे तो पक्का है इसके इंटरसेक्शन में चेंज क्या होगा। मान लो आपने कैपिटल वाई लिया तो कैपिटल वाई एक्स जब क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई। मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी में होगा वही पी ए इंटरसेक्शन बी में होगा। मतलब इसके सभी अवयव इसमें मिलने वाले हैं। इससे मैं क्या लिख सकता हूं, समीकरण 1 और 2 से ऐसे लिख सकते हो, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकता हूं कि आपका जो पी ए इंटरसेक्शन बी है वो ए सबसेट हो गया, किसका बन गया, पी ए इंटरसेक्शन पी बी का बन गया। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, और तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर इंटरसेक्शन लिख दिया है। समझ गए बात को। मतलब जो इसमें है वो इसमें है, तो मतलब जो अवयव उसमें है ये वही अवयव इसमें है, तो यही तो सबसेट की क्या है। अगर जो सबसेट लिखता हूं तो मतलब ए के सभी अवयव बी में है। यहाँ पे जो भी एलिमेंट लेने वाले हो सब इसमें मिलने वाले हैं। अपना फर्स्ट टारगेट पूरा हो गया। अब सेकंड टारगेट है कि आपको क्या दिखाना था, ये दिखाना था कि पी ए इंटरसेक्शन पी बी सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी। अब यहाँ पे बात करते हैं। अब इसमें कोई मान लेंगे एलिमेंट, माना कैपिटल वाई मान लेते हैं, पी ए इंटरसेक्शन पी बी में है। बस अब कुछ भी नहीं है, यहां से चल रहा है ना, देखो ये इंटरसेक्शन में। अब इसका उल्टा जाएंगे वो मिल जाएगा, नीचे से जाओ बस सारी कहानी मिल जाएगी। इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि वाई जो होगा पी ए में भी होगा और वाई जो होगा पी बी में भी होगा। भाई इंटरसेक्शन में है, इंटरसेक्शन में है तो पक्का है, कब आया होगा इंटरसेक्शन, मतलब क्या होगा, दोनों में रहा होगा तो मिला होगा। वाई पी ए में भी होगा और वाई पी बी में भी होगा। मैं यहां तक पहुंच गया, देखो तो यहां तक पहुंच गया। अब मैं यदि पी ए को हटाऊं, केवल यहां पर कैपिटल ए लिख दूं और ये वाई रहने दूं, तो पक्का है ये उप समुच्चय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उप समुच्चय बन जाएगा। और वाई क्या बन जाएगा, बी का उप समुच्चय बन जाएगा। तो यहां से और लगा हुआ तो ये भी लिख सकता हूं कि वाई जो है उप समुच्चय है ए और बी का। मतलब वाई ए का भी है तो बी का भी है, यहाँ लिखा ना वाई ए का उप समुच्चय है और वाई बी का है। ये भी लिख सकता हूं कि वाई उप समुच्चय ए और बी। अब इसी और को मैं क्या लिख सकता हूं, ए, इसी को क्या लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी। और वो क्या लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं। लिख दिया मैंने। अब इसी में आपको बस यदि मैं इंटरसेक्शन लिखा हूं, इसी को यदि मैं ये बना दूं, अब पावर सेट बना दूं ए इंटरसेक्शन बी का, तब ये उप समुच्चय का चिन्ह हटकर क्या बन जाएगा, एलिमेंट वाला बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, वाई इसमें था, पी ए इंटरसेक्शन पी बी में था, यही वाई पी ए इंटरसेक्शन बी में मिल गया। तो इसको आप समीकरण थर्ड और फोर्थ मान लो। मान लिया मैंने, फोर्थ मान लिया, तो समीकरण आपका थर्ड और फोर्थ से ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है कि आपका पी ए इंटरसेक्शन पी बी इज ए सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब इसमें जो एलिमेंट मिलेगा वही एलिमेंट इसमें मिलेगा। तो किसका कंडीशन था, सबसेट का कंडीशन होता है। अब इसको थोड़ा एक नाम और दे दो, इसको थोड़ा लाइन वाइज देना चाहिए था, मैं इसको थर्ड दे दे रहा हूँ नाम, यहाँ पे इसको फोर्थ दे दे रहा हूँ, इसको फिफ्थ दे रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ और फिफ्थ से ये हो गया, इसको 6 नाम दे दे रहा हूँ। ये तो नाम वैसे ही है, आप टेंशन मतलब कितने सारे इक्वेशन बन रहे, बस कंपेयर करने के लिए कि मतलब जो काम करूंगा वो बता दूं कि हाँ
हमने ये काम किया हुआ है। इसे तो समझाया था, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक जल्दी से समझने के लिए, बैक में जो मैंने समझा रखा है। अब बात करूंगा कि अब देखो तो इक्वेशन जो समीकरण 3 और 6 से देखो, ये इसका उपसमुच्चय है, ये उपसमुच्चय को बना दिया ना, इंटरसेक्शन का था, यहाँ पर इंटरसेक्शन का था। देखो ये इसका उपसमुच्चय है, ये इसका बन गया, मतलब ए बी का सबसेट बन गया, बी ए का सबसेट बन गया। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो समीकरण 3 और 4th नहीं क्या है 6 से क्या हो गया अपने पास, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर में क्या हो गया, पी ए इंटू में पी बी। ये काम हो गया अपना, ये टारगेट था अपना। तो टारगेट समझो, फिर उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हमने काम किया हुआ है। इसमें टाइम लगा है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अब बात करें, कुछ एक क्वेश्चन अपने पास और भी हैं कि ये शायद मैं 31 को पहले बता दिया, 30 भी आपके पास कुछ इसी टाइप का है। तो इसमें आपको दे रखा है, चाहे तो काम कर सकता हूँ, लिख लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं, 30 पर देखते हैं। थर्टी पे बात करो, यदि एग्जाम्पल नंबर 30 को देखिए, सिद्ध कीजिए कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ए यूनियन बी इक्वल टू में ए इंटरसेक्शन बी का तात्पर्य है कि मतलब यदि ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी दोनों बराबर हैं, तो इसका कहने का मतलब है कि आपका ए बराबर में क्या होगा, बी होगा। चलो इसको देखते हैं, थोड़ा सा अपन बात करेंगे तो टाइम ज़्यादा ले लिया उस क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में और बात हो जाएगी। आराम से पढ़ेंगे कि सबको समझ के पढ़ना है। ए यूनियन बी इक्वल टू में क्या प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए बराबर बी होगा, ए बराबर बी होगा तभी आप ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को बराबर दिखा सकते हो। तो कुछ भी नहीं है, आप उल्टा चलो, आप क्या ले लो, ए बराबर बी ले लो। इसमें तो दे रखा है कि ए इक्वल टू में आपको क्या लेना है, बी, तो आप ले लो बराबर, जो भी मन करे 1 2 3 ले लो आपका मन है। फिर बी को दोनों को इक्वल लेना है, ए और बी इक्वल है तो आप ले लो इक्वल, कुछ इस टाइप से ले लिया हमने। अब उसका लेफ्ट हैंड निकाल लो, ए यूनियन बी निकाल दो, ये तो मजाक है, यूनियन करोगे तो सब भी शायद वही मिलेंगे 1 2 3। ए इंटरसेक्शन बी ले लो, दोनों में कॉमन 1 2 3 होंगे ही। अब देखो तो दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो मजाक कर लो आप, ए यूनियन बी इक्वल टू में क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। बात खत्म। उसने क्या बोला है कि ए यूनियन बी बराबर में ए इंटरसेक्शन बी, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन बराबर, तो उसका तात्पर्य, उसका मतलब यह है कि ए बराबर बी रहा होगा। हमने उल्टा चला, ए बराबर बी बोला है, ए बराबर बी हमने ले लिया, दोनों इक्वल लेना था, बराबर मतलब इक्वल लेना था। इक्वल लेने के बाद यूनियन निकाला और इंटरसेक्शन निकाला, दोनों क्या मिल गए, बराबर मिल गए, तो अपना काम हो गया। इसके बाद बात करेंगे 29 तो हो जाएगा आपसे, सभी सबसेट लिखने हैं, जितने इसके सबसेट, घात समुच्चय नहीं निकला था, थोड़ा सा इसमें अंतर है, आप समझ लेना। 29 को बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें घात समुच्चय नहीं बोला है, केवल बोला है इसके सबसेट, सभी उप समुच्चय का सूची लिखना है, सभी उप समुच्चयों का सूची लिखना है, सभी उप समुच्चयों की सूची। आपको केवल सारे उप समुच्चय लिख देना था, यही घात समुच्चय बता दोनों अंतर क्या होता है। सभी उप समुच्चय तो लिखने हैं, जैसे घात समुच्चय में भी अपन क्या लिखते हैं, सभी उप समुच्चय लिखते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। पहले तो अपन एक का बना लेंगे, एक का, फिर दो का बना दें, -1, 0, 0,1, फिर -1,1, फिर से बन जाएगा -1, 0, 1, फिर बन जाएगा 5। ये हो गया सूची। अब घात समुच्चय बोला होता तो कुछ नया नहीं करना होता, सभी उप समुच्चय इसमें भी लिखते हैं, बट इसको क्या लिख देंगे, मंझला कोष्ठक के अंदर। मंझला कोष्ठक के अंदर लिख देंगे तो घात समुच्चय बनेगा, मंझला कोष्ठक हटा दिए तो ये जो क्वेश्चन पूछा था ये हो जाएगा। इसके बाद मैंने कर लिया। अब 33 पे बात कर लेता हूँ। 33 पे भी जल्दी से इसको देख लिया जाए।
32 देखना है ना, 33 32 दोनों देख लेते हैं। शायद ये तो आसान सा ही है, आपको 32 में दिया हुआ है, एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया। हाँ, क्वेश्चन सही है, 32 भी ध्यान से पढ़ना। एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया और सूचित किया कि 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद ए तथा 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद बी पसंद किया। ठीक है, दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या है? क्वेश्चन में ये दिया है, उपभोक्ता मतलब क्या होता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करे, जो हम लोग कुछ है, मतलब मान लो कोई जनसंख्या है 1000 की, प्रोडक्ट है मतलब बिस्किट है, नमकीन है, इस टाइप के हैं, 2 प्रोडक्ट है, बिस्किट और नमकीन समझ लो। 1000 टोटल उपभोक्ता है, मतलब कंज्यूमर कितने हैं? 1000 है, मतलब 1000 पे सर्वे किया गया। 1000 से बात किया गया, 1000 व्यक्तियों से, उपभोक्ताओं से, कंज्यूमर से बात की गया। बात करने पर पता चला, नमकीन और बिस्किट समझ लो, ए को नमकीन समझ लो और बी को बिस्किट समझ लो। तो उसने बोला है कि जो ए था नमकीन, उसको कितने आदमी कंज्यूम करते थे, खाते थे, वो था शायद 720 है, 720 है। और जो बिस्किट खाने वाले कितने हैं अपने पास? 450 है, 450 ये बोला गया। मतलब 1000 पे सर्वे हुआ, ये पता करना था हमें कि 1000 पे सर्वे हुआ। उसमें से हमें ये पता चला सर्वे करने पर 1000 पे 1000 पे कि जो नमकीन खाने वाले थे उनकी जनसंख्या कितनी थी? 720। अब बिस्किट खाने वाले की जनसंख्या कितनी थी? 450, ये था। उसके बाद बोला है कि कम से कम भी पसंद किया, दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी? मतलब दोनों बिस्किट और नमकीन खाने वाले व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम कितना होगा, कम से कम कितना खाते होंगे, ये बात है। तो समझो, ये तो 1000 है, उपभोक्ता है, तो टोटल है, सर्वात्रिक ले लो 1000। एंड ए टाइप के कितने पसंद करने वाले थे? 720। और बी टाइप मतलब बिस्किट पसंद करने वाला जो भी था, तो नाम नहीं दिया उसमें, 450 है, इतना दे रखा है। अब बोला है कम से कम दोनों, मतलब बिस्किट और नमकीन, तो हमें तो निकालना है कम से कम दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता, कम से कम दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ता, कम से कम निकालना है। तो आपको पता है ना कि ए इंटरसेक्शन बी ही तो होता है दोनों, मतलब नमकीन और बिस्किट दोनों पसंद करने हैं, बट इसमें क्या है? कम से कम निकालना है, कम से कम निकालना है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, अब ध्यान से थोड़ा सुनना और समझना आप सब, इसमें दिमाग लगेगा आपका। आपने फॉर्मूला एक पढ़ा हुआ है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू में क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आपको इसको क्या लिखना है? कम से कम रखना है, कम से कम रखना है, समझ गया? कम से कम इसको रखना है। तो इनमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, ये माइनस का है, ये तो माइनस का है, प्लस का है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, ये सबसे कम होगा तो ये सबसे ज्यादा होगा, ये तो दोनों जुड़ रहे हैं, ये संख्याएं दोनों जुड़ रही हैं, ये माइनस कर रहे थे। यदि ये अधिकतम होगा तो ये न्यूनतम होगा, ये कम से कम होगा तो ये क्या होगा? अधिकतम पे जाएगा, ये क्या जाएगा आपका? अधिकतम पे जाएगा। यही बस मेन कहानी है यहाँ पे समझने वाली, अधिकतम पर होगा। यदि वो कम से कम पर है तो ये कहां पे होगा? अधिकतम पे होगा। बात समझ में आ गई आपको? मेन है, आपसे क्वेश्चन में भी बोला है कम से कम दोनों पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या, तो कम से कम यही दोनों है। ये होता कि ए या बी होता तब बोलता, लेकिन इसको बोल रहा है कम से कम, हमें इसको कम से कम रखना है, तो अधिकतम क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? अधिकतम पे पहुंच जाएगा। अच्छा, ए यूनियन बी का जो वैल्यू हो सकता है वो अधिकतम कितना हो सकता है?
वो यू के बराबर हो सकता है। भाई जितना टोटल है उससे ऊपर तो ये यूनियन बी तो जा नहीं सकता है। ये यूनियन बी 1000 से, तो उपभोक्ता कितने टोटल है 1000 है, तो ये यूनियन बी को मिलाओगे, मतलब ए और बी को मिलाओगे तो उनकी जनसंख्या अधिकतम मैक्सिमम कितनी जा सकती है, ये सर्वात्रिक जा सकता है, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं। मतलब अधिकतम एन ये यूनियन बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एन यू हो जाएगा, एन यू। बस और कुछ कहानी में नहीं था कि ये यूनियन बी तो नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे ये यूनियन बी किसके बराबर हो गया है, एन यू के बराबर हो गया, क्योंकि इसको रखा है कम से कम, ये सबसे कम होगा तो ये सबसे ऊपर होगा, क्योंकि इसमें से सबसे कम माइनस किया जाएगा तो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, और सबसे बड़ा माइनस करोगे तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। समझ गए बात? अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब नया फॉर्मूला बन जाएगा एन यू इक्वल टू में एन ए प्लस एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं, ये कम से कम है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिख दिया है कम से कम है, तो एन यू इसी ले लिया था, नहीं तो लेता ही नहीं। तो यहाँ पे ये हो गया 1000, एन ए हो गया 720, एन बी हो गया 450 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में वो इधर आ गया, ये बन गया कितना हो गया 711 1170 बना था 0527। हाँ अब माइनस में कितना हो गया 1000 हो गया, तो कम से कम कितने आ गए 170 आ गए, कम से कम कितना आ गया 170 आ रहे होंगे, इतना होगा। कम से कम ए और बी को कंज्यूम करने वाले कितने बनेंगे, अब क्या 170 बन जाएंगे। आप जल्दी से इसको देख लेते हैं, इसको कर लोगे आप। 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार की कार और 200 लोग बी प्रकार की कार तथा 50 लोग ए और बी दोनों बनाते हैं। क्या ये आंकड़े सही हैं? आंकड़े सही है मतलब यूनियन निकाल दो, होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। जब बता देना, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं, इसमें भी थोड़ा यही कॉन्सेप्ट यही लगेगा, ये जो अपना था यही लगने वाला है। तो 33 में दिया है कि टोटल आपको एन यू दिया रखा है, टोटल एन यू 500 कार मालिक है, ठीक है। मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार की कार, कोई 400 लोग हैं वो एक प्रकार की कार चलाते हैं और 200 लोग आपके दूसरे प्रकार के चलाते हैं और 50 लोग जो हैं वो दोनों प्रकार के चलाते हैं। ये बोला गया है कि मालिक थे, दोनों प्रकार के कार के मालिक थे। क्या ये आंकड़े सही हैं? मतलब ये जो दिया है वो सही है कि गलत हो सकता है, आपको ये बताना है। हमें ये नहीं पता है कि क्या है, लेकिन जो आंकड़े आपके पास डेटा दिया हुआ है, ये डेटा आपका सही है कि गलत है, इसको टेस्ट करना था, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट सेम टू सेम वहां पे लगेगा। आपको दिया है कि आपके पास 500 कार मालिक है, 500 कार मालिक हैं, उनमें से ए प्रकार के कितने हैं 400 कार मालिक हैं, बी प्रकार के कितने हैं 200 कार मालिक हैं, और दोनों प्रकार के कितने कार मालिक हैं 50। क्या ये सही है कि गलत है? तो अपने पास देखो एन ए एन बी इंटरसेक्शन दिया है, तो यूनियन आपके पास फॉर्मूला है, यही इसी से पता चल जाएगा कि ये सही है कि गलत है। आपको होगा सर इसमें यूनियन दिया नहीं है तो बराबर कैसे होगा, देखेंगे बाद में। एन ए की वैल्यू कितनी है 400, एन बी की 200 माइनस 50, ये आ गया 600 मतलब 550 आ गया, कितना आ गया 550 आ गया। ये आ गया एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, जो एन ए यूनियन बी जो हम निकालते हैं उसका मान लेस देन होता है एन यू से, मतलब जो यूनिवर्सल सेट है, मतलब 500 है, 500 है ना अपने पास, एन यू से ज्यादा ये यूनियन बी नहीं हो सकता, मतलब ए और बी को मिलाऊंगा, टोटल डेटा जो दिया हुआ है उससे ज्यादा आप नहीं हो सकते हो। ये यूनियन बी निकालोगे, मान लो सर्वात्रिक से बड़ा कोई हो सकता है, सर्वात्रिक के अंदर तो सब कुछ आता है, आप दोनों को मिला दिए, सर्वात्रिक से ऊपर चला गया। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि ये यूनियन आ गया 550 आ गया, कितना आ गया 550, क्या लेस देन इक्वल टू 500 है? नहीं है, देखो नहीं है, इसलिए आंकड़े क्या है सही नहीं है। आंकड़ा आपको डेटा जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। अब जो क्वेश्चन अपने पास बचेंगे, एक एग्जांपल ये भी मस्त है, टाइम खाएगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में बात किया जाएगा। बाय बाय।